अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़िराज और आप देख रहे हैं फ़िराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें। और जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं, एक टीका सऊदी अरब में लगवाया है और एक टीका बाहर लगवाया अपने मुल्क में, वो सऊदी अरब कैसे आएँ, और जो दोनों बाहर लगवाया है वो कैसे आएँ। एक भाई ने ये सवाल पूछा था, तो मैं आपको उसको बताऊंगा कि कैसे आना है कैसे नहीं। और जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, ये 6 कैटेगरी बताई गई हैं, उसमें अब प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाएगा। तो कौन सी 6 कैटेगरी हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। और जो नए वीज़ा पर आने वाले हैं इन 6 कामों में, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो भी है। और जो हम लोगों के लिए सऊदी अरब की अहम खबरें होंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दीजिए। तो चलते हैं सीधा खबर की तरफ। पहली खबर ये बता देता हूँ, सऊदी अरब की जो डोमेस्टिक उड़ानें हैं, अब फ़्लाइट के अंदर जो सोशल डिस्टेंस था उसको हटा दिया गया है। अब फुल कैपेसिटी के साथ जितनी सीटें हैं उतने पैसेंजर हो गए। जो ये नियम कल से लागू हो गया है 1 सितंबर से। और उसमें आगे और बताया गया है, जो लोग सफ़र करते हैं सऊदी अरब के एक दूसरी जगह के, जैसे लोकल सऊदी अरब से सऊदी अरब के लिए, तो उन लोगों को दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए और तवक्कलना में इम्यून होना चाहिए। और जो सऊदी अरब में एक वैक्सीन लगवाई थी, दूसरी अपने मुल्क में लगवाई थी, जैसे कि इंडिया में लगवाई थी, वो लोग सऊदी अरब कैसे आएँ। एक भाई ने सवाल पूछा है, तो उनको भाई वाया करके आना होगा। किसी भी कंट्री से आप वाया करके आ सकते हैं। अभी उन्हीं लोगों को इजाज़त मिली है जो सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद छुट्टी पर गए थे, वही सऊदी अरब डायरेक्ट आ सकते हैं। और जो अपने देश में, जैसे कि इंडिया में दोनों वैक्सीन लगवाई है और एक सऊदी में लगवाई है, दूसरी इंडिया में लगवाई है, तो वो लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं और वो वाया करके किसी दूसरी कंट्री होके ही आ सकते हैं। तो उन लोगों का एक ही रास्ता है, अगर उनको आना है तो वो वाया करके आएँ और तवक्कलना ज़रूर बना लें। भाई तवक्कलना जब तक नहीं बनाएंगे, एक मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरे एक पहचान वाले जो इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हैं वाया कतर होके, तो कतर में उन्होंने 14 दिन बिता दिया। और उसके बाद जब उनका 14 दिन बीत गया और उनका टिकट हो गया सऊदी अरब के रियाद के लिए, बोर्डिंग के टाइम, जब उनका बोर्डिंग का टाइम आया तो वहाँ पे उनको तवक्कलना मांगा गया। तवक्कलना नहीं था तो उनका बोर्डिंग पास नहीं बना। तो अगर आप लोग सऊदी अरब वाया करके आ रहे हैं तो आपको ज़रूरी ये है कि आपके पास तवक्कलना इम्यून होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखें। एक ये खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने जो बताया है, जो 6 कैटेगरी हैं, अगर इसमें लोग काम कर रहे हैं सऊदी अरब में ही हैं, तो वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें और उस पर भी अमल करें। जो काम कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा उनको मालूमात होना चाहिए, क्योंकि उनका कभी भी टेस्ट हो सकता है। अगर टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उनका इकामा रिन्यू होगा, वरना दोबारा नहीं होगा। वो लोग को वापस भेज देगी कंपनी। दूसरे काम के लिए वो बदल सकते हैं इकामा, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है हो जाए, लेकिन इसके बारे में भी कोई कंफर्म नहीं है। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको हो सकता है मुल्क वापस भेज दिया जाए। जिस मुल्क के होंगे उस मुल्क को वापस भेज दिया जाएगा। तो आप लोग अगर काम कर रहे हैं, मैं 6 कैटेगरी बता देता हूँ कौन सी कैटेगरी हैं। अगर आप लोग इसमें काम कर रहे हैं तो आप लोग होशियार रहिए। मैं आप लोगों का ये न्यूज़ है उर्दू न्यूज़ का, तो मैं स्क्रीन भी लगा देता हूँ, आप लोग देखिए। मैं भी पढ़ के बता रहा हूँ कौन से 6 कैटेगरी हैं। इसमें लिखा है 1 सितंबर से एयर कंडीशन वेल्डर, बढ़ाई, कार मैकेनिक, कार इलेक्ट्रीशियन और स्नेहक यानी पेंटर, जो पेंट का काम करते हैं, वो लोग भी पेशे परीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। जैसे कि जो लोग इस लाइन में काम करते हैं, जो इसमें बताया गया है, अगर इस लाइन में काम कर रहे हैं तो इसको भी टेस्ट के लिए हिस्सा बना दिया गया है कि इसमें जो काम कर रहे हैं वो टेस्ट देंगे। और जो नए वीज़ा पर आने वाले हैं इस काम में, तो अभी वो इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं चालू है सऊदी अरब के लिए, तो वो अपना काम ध्यान से करें ताकि उनको आसानी हो जाए।
और आगे इसमें यह भी बताया गया है कि जो लोग सऊदी अरब को नए वीज़ा पर आएंगे उनको इंटरनेशनल एग्ज़ामिनेशन में उनको टेस्ट देना होगा। अगर वो वहाँ से पास हो जाते हैं तो वो लोग सऊदी अरब आ जाएंगे। उसके बाद सऊदी अरब में भी उनको टेस्ट देना होगा। तो आप लोग जो काम में आना चाहते हैं, जो ये 6 काम बताए हैं हमने, अगर उसमें आना चाहते हैं तो आप लोग अपने काम पर ध्यान दीजिए। उस काम के बारे में आपको पूरी मालूमात हो तभी आप इसमें आइए। एक भाई का कमेंट ये था कि हम सऊदी अरब अगर वाया होके जाते हैं तो कितना पैसा लगेगा, कितने का पैकेज है। देखो भाई, पैकेज बताने हम लोगों से यूट्यूब पर बताने से आपको पैकेज नहीं मिल जाएगा। जो आपका एजेंट होगा वो पैकेज बताएगा कितने का है कितने का नहीं है। कोई 70 ले रहा है, 80 ले रहा है, वो अपने एजेंट से बात करिए और पैकेज लीजिए। अगर आना चाहते हैं, जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी गए हैं उन लोगों के लिए है कि अगर वो लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बस यूट्यूब के बताने से नहीं होगा। जो लोग बता रहे हैं कि 70 में हो जाएगा, 80 में हो जाएगा और 1,20,000 में हो जाएगा, तो इन लोगों पर यकीन मत करिए। जो आपका एजेंट बताए वो चीज़ मन में बिठाइए कि वो इतना लगेगा। जो यूट्यूब पर बता रहे हैं उन लोग आपके पास नहीं आएंगे। बात यह है, तो आप अपने एजेंट से मिलिए, जो अच्छा काम कराता हो उससे काम कराइए और जो एजेंट बताएगा वही आपको पैसा देना पड़ेगा। जो यूट्यूब पर बताए गए हैं कि इतना लगेगा, उन लोगों के बताए हुए पैकेज पे अगर आप रहेंगे तो आप लोग हो सकता है ना आ पाएँ वाया करके। अगर आपको आना है तो बस आप अपने एजेंट से मिलिए, जो पैकेज होगा वो आपका एजेंट बताएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। आखिरी में जानते हैं कोरोना वायरस के हवाले कि सऊदी अरब में आज टोटल केस कितने हैं और कहाँ पे कितने हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज जो सऊदी अरब में टोटल केस जो आए हैं वो हैं 177 और उसमें से जो ठीक हुए हैं वो है 279 और 8 लोगों की मौत हो गई है। और सऊदी अरब में जो सबसे ज़्यादा केस आए हैं वो है रियाद में 54, मक्का में 29, इस्टर्न में 18, जिजान में 14, अलकफीम में 13, मदीना में 11, नजरान में 8, असीर में 7, ताबुक में 5 और नॉर्थन बॉर्डर पर भी 5, अलजोब में भी 5, हायल में भी 5 और अलबाहा में 3। और जो सऊदी अरब का टोटल केस हो गया है 5,44,811। और जो सऊदी अरब का टोटल केस ठीक हुआ है, रिकवर हुआ है, वो है 5,33,430। और जो सऊदी अरब में टोटल कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है वो है 8,560। और जो सऊदी अरब में अब तक का कोरोना का टीका लगाया गया है, वैक्सीन लगाई गई है, वो है 3,73,43,873। और जो सऊदी अरब में अभी एक्टिव केस हैं वो है 2,821 और जो उसमें से गंभीर हालात में हैं वो है 824। तो ये था सऊदी अरब में आज कोरोना केस कितना आया है, कहाँ पे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।